मिस्टर अभी। यस सर ये डॉक्टर अंजलि ने भेजा मुझे डीएनए रिपोर्ट सर। मेरे लिए या हमारा डीएनए मैच करके इसका मतलब कि यार मेरी बेटी बच्चा होता था। I just knew it. देख रही है तो कहता था ना वो मेरी बेटी है। अरे तुम्हें तो मैंने बाद में बोला, मेरे दिल ने मुझे बहुत पहले बोलना शुरू कर दिया था। मैं ही समझ नहीं पाया, पर इतना पता था उसका मेरा कोई पुराना रिश्ता है। देखो हो गया रिश्ता प्रूफ। कीरा मेरी बेटी है, हमारी बेटी। थैंक यू सो मच। तुमसे जो मांगा था तुमने मुझे वही दिया, लेट दिया, पर साल साल तुमसे दूर रहने का गम एक सेकंड में चला गया। इतनी बड़ी खुशी जो दी है तुमने मुझे, मेरी बेटी मिल गई। हमारा प्यार एक साथ रह के गहरा होगा। ये बेड, मैं, मेरी लाइफ हमेशा आपके साथ ही होगी। कियारा और प्रज्ञा दोनों मुझे मेरे साथ। यस यस यस। नाखून तोड़ दे, ऊपर से भाव क्यों रहे तुम? सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं ना। देखोगे किसे? डांस करते करते जो आ रहे थे तुम। हाँ, डांस करा तो तुम भी डांस करो। तुम्हारे साथ? क्यों नहीं, पर किस खुशी में? तुम मुझे प्रज्ञा की फोटो क्यों दिखा रहे हो अभी? कितनी खूबसूरत नहीं, सिर्फ सूरत से ही नहीं बल्कि सीरत से भी। चिढ़ा रहे हो तुम मुझे? तुम जानते हो मैं कौन हूं और ये कौन है अभी? जानता हूँ, और ये बात तो मुझे 1000 बार बोल चुकी, और मैं भी तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ कि तुम मुझसे आजाद हो। यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। तुम्हें जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम भी मुझे मत रोकना। क्या हो गया तुम्हें? आज मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। और इस खुशी का रीजन? देखो, जिस गली जाना नहीं उस जगह का पता जानकर क्या करोगी? जिस खुशी से तुम खुश होने नहीं वाली वो वजह जानकर क्या करोगी? देखो, उल्टा तुम मेरा दिमाग खराब करोगी, मेरा टाइम वेस्ट करोगी, और टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। गो। अभी मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मुझे पूरा हक है सब कुछ जानने का। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? समझना तुम्हें नहीं है, किसी और का। किसे? इसे। ये अभी क्या बोल गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और इस बात पे प्रज्ञा की फोटो क्यों दिखा रहा था? और इतना खुश भी था। क्या खुशखबरी मिली है इसे? काम करने देंगे? क्या यार, तुम सुबह सुबह काम लेकर बैठ जाती हो। खाना ना बनाओ तो आप कहते हैं खाने में स्वाद नहीं आया, रोटियां ना बनाओ तो कहते हैं गोल नहीं है। आप ही की फरमाइश होती है। तो चलो हम तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। अरे आप कोई देख लेगा, हटिए। कमाल है, अब तुम बीवियां अगर हम पतियों को रोमांस नहीं करने दोगे तो हम रोमियो कैसे बनेंगे? किचन में रोमियो? क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। अरे हेल्प करो ना, क्या करो? ऐसे थोड़ा ना काम अरे होता है। तू कर, तुझे जितना रोमांस करना है तू कर। आज से इस घर में सिर्फ रोमांस होगा और कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ से ना तुझे पूरी छूट है, तुझे जो रोमांस कर रहा है कर। मेरा बस चले, पूरी दिल्ली से रोमांस करो। आज बेटी को रोमांटिक डे बना दूं। तेरा भाई आज बहुत खुश है। क्या कर रहे हैं? मेरे हाथ में आटा लगा शर्ट पर। अरे हाँ क्या, अगर तेरे हाथ में कीचड़ भी लगा होता ना तुझे 10 बार बोलता मैं। अबे बोलेगा भी, लेकिन हुआ क्या है? कीरा और मेरा डीएनए मैच हो गया है। What? मतलब आप ये प्रूफ हो गया कि कीरा मेरी बेटी अपने नौबत प्रज्ञा के घर और कीरा के साथ प्रज्ञा को उठाकर अपने साथ इस घर में ले आऊंगा। क्या बात कर रहे हो? पार्टी चलेगा। क्यों फोन कर रहे तुम मुझे बार बार निखिल? ये जो सारी गड़बड़ हुई है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो पर रिजल्ट कुछ नहीं देते। और क्या फायदा है तुम्हारा फिर? अगर तुम मुझे बोलने दोगी तो मैं अभी तुम्हें एक बहुत बड़े फायदे की बात बता सकता हूँ। You know what? I'm not interested. डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने लैब में किसी को बहुत बड़ी रकम दी, वहीं से फोन आया था। क्या है डीएनए रिपोर्ट में?
I mean, अभी और कियारा का डीएनए मैच हो गया क्या? वो तो रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा, जो किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है निखिल, तुम सिर्फ ये मेक श्योर करना कि वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आनी चाहिए, बाकी आगे मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद भी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना। या आई नो आई विल नीड यू, लेकिन पहले मुझे रिपोर्ट मेरे हाथ में चाहिए, सिर्फ मेरे हाथ में। जैसे तुम्हें कुछ भी पता चलता है, कुछ भी रिपोर्ट का कुछ होता है, मुझे सबसे पहले मुझे फोन करो। Do you understand? रिपोर्ट पहले तुम्हें ही मिलेगी। यार नाना करते तूने मुझे मीठा खिला दिया। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी देंगे तो मुंह मीठा नहीं कराएंगे? वो कराएंगे लेकिन अब मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे आगे प्रज्ञा को लाना भी तो था। मेरी है। मेरी मतलब मैं तुझसे अपनी खुशखबरी शेयर कर सकता हूँ, तू मीठा शेयर नहीं कर सकता। सॉरी, स्वीट्स में मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ। अच्छा, अरे मैंने बनाया है, जीजू से शेयर नहीं करेंगे ना तो आपको भी नहीं मिलेगा। ये हुई ना मेरी बहन। कोई बात नहीं, बस एक दिन है, कल मेरी बहन को आने दो, फिर देखूंगा तुम दोनों को। ये बहन तब आएगी जब मैं लेकर आऊंगा ना, मैं चॉकलेट उसकी लगाता हूं। अरे क्या? What? तू इधर आ, इधर बैठ। हाँ? बैठ। आप बोलेंगे क्या उनसे? बोलना क्या है? सबसे पहले रिपोर्ट देखो, बोलूंगा कि मैंने प्रूफ कर दिया कि कियारा मेरी बेटी है, और ये भी कि वो अब चैलेंज हार गई। उसके बाद एंड में बोलूंगा कि उसने मुझे छुपाया, गलत किया, लेकिन अब मैं सब सही कर दूंगा। कियारा के साथ साथ मैं उसे भी अपने घर वापस बुला लूंगा। What say? आप दी से इस तरह से बात करेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं। तो कैसे बात करूँ? अबे अगर उन्होंने तुझे नहीं बताया तो इसके पीछे कोई वजह, कोई मजबूरी रही होगी यार। और अगर तू उन्हें ऐसे ब्लेम करेगा तो उन्हें बुरा तो लगेगा ना। तो उसने गलत किया तो बताऊंगा ना कि उसने गलत किया है, और वो चैलेंज हार गई तो बुरा तो लगेगा, पर तू टेंशन मत ले, अगर उसे बुरा लगेगा तो ना मैं संभाल लूंगा उसे। Why do you worry? हाँ? सुनिए, अबे रुक, तू बैठ। अब क्या होगा? आप ऐसे बात करेंगे ना उनसे तो आपका झगड़ा हो जाएगा। 100% झगड़ा होगा। एग्जैक्टली। और अगर तेरा झगड़ा हो गया तो उन्हें कैसे लेके आएगा तू वापस? जितना झगड़ा होना था हो गया, बहुत सारा झगड़ा हो गया, बस प्यार ही प्यार होगा, रोमांस होगा, यही सब होगा। पर बात की शुरुआत करूं कैसे यार? What do I say to her first? देख, तू जब उनसे मिलेगा ना तो सिर्फ सॉरी बोल। अबे सॉरी किस लिए? किस लिए? एग्जैक्टली वो पूछेंगे किस लिए? सॉरी किस लिए? किस लिए? मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे से। क्या बुरा किया? प्रज्ञा दी, मैं अरे ओ प्रज्ञा दी के बीवी बीबी? बेवकूफ भाई, ये सजेशन दे रहा है मुझे। अरे तू सुनना यार, तू सॉरी मत बोल। तू बोलना कि मैं बहुत, अरे तुझे देख के तो फील भी नहीं आ रहा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये सोच के की कि मैं तुम्हारे बिना जी लूंगा, खुश रह लूंगा तुम्हारे बिना। पर मैं भूल गया था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो तुम हो, और अगर तुम ही मेरे साथ नहीं रहोगी तो कैसी लाइफ और कैसी खुशी? प्रज्ञा, प्लीज मेरे साथ जाओ, मेरी जिंदगी में दोबारा आ जाओ प्रज्ञा, और लौटा दे मुझे अपनी जिंदगी की सारी खुशी, और उसके बदले में मैं तुम्हें खूब सारा प्यार दूंगा। आई लव यू। अबे तेरी सारी फीलिंग्स ना उस बोल में आ गई है, समझ रहा है? अरे बहाना चाहिए तुझे, बस मेरे बहाने रोमांस कर रहा है। नहीं यार, मैं तुझे सच में बता रहा। क्या करवा क्या रहा है? मैं बात करने जा रहा हूँ, तू मुझे प्रपोज नहीं करने जा रहा हूँ, मैं उसे घर लाने जा रहा हूँ, समझा? बेकार आइडिया। मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली लाने। अबे रुकना, राजधानी एक्सप्रेस की तरफ। आपने अभी कहा था ना कि दी अगर चैलेंज हार जाएंगी तो वो बहुत गुस्सा होंगे, तो आप बात करने जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना आपका। हमें लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना करना है, प्यार से बात करनी है, प्यार से समझाना है, प्यार से उन्हें घर लेकर आना है। इसलिए जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। अब तुझे मैरिज प्रपोजल लगे या कुछ भी लगे, लेकिन जैसा बोला है तू वैसा ही करेगा, समझा? ठीक, मैं वैसे ही करूंगा जैसे तूने बोला। वेरी गुड। बस फनी, तुम दोनों एक रॉक स्टार को प्रपोज करना सिखा रहे हो। अबे अब इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तो क्या तू अकेला ही पागल होगा? हम भी पागल होंगे। बिल्कुल। तो पागल होने के लिए मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। जाओ पागल, आटा भी है, बोरी भी है, कर लो जो करना है। मैं जा रहा हूँ फैमिली लाने। गुड लक। क्या बात है,
जीजू को समझाने के लिए तो बड़े रोमांटिक हो रहे थे, मुझे ऐसे क्यों नहीं समझाते? वो तुम्हारे लिए तो था। मेरे लिए? जब तुम्हें देखा तो मैं चुप हो गया और मेरा दिल बोलने लगा। आजा सॉरी। क्या आदमी है यार, चाहते क्यों नहीं? सारा रोमांस निकाल दिया। हमारे बीच में कोई आ ही नहीं सकता। तुम्हारे बोलने से क्या होता, तुम प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। मेरे कुमकुम पे हमेशा आपका ही नाम दे। दिल की बात दिल से कह दीजिए। दिल की बात दिल से बोल दो। मैं जिंदगी भर आपके साथ आपको प्यार करती रहूंगी। तू हाथों की लकीरें थाम ले। चुप है बातें दिल कैसे बयां मैं करूं, तो ही कह दे वो जो बात मैं कह न सकूं। के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। के संग तेरे बादलों सा आपकी बात मानते थे, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो उन 7 सालों का क्या, वो वापस ला सकते हैं आप? मैं वो बीते 7 साल वापस ले आऊंगा, सब पहले जैसा कर दूंगा। इनफैक्ट पहले से भी अच्छा कर दूंगा। मैं आ रहा हूं प्रज्ञा, मैं आ रहा हूं। एक मिनट, कहाँ जा रही? दादी जी को चाय देने। घर में और कोई काम नहीं है क्या? जी जी क्या? घर पे कोई कुरियर बॉय आया था? जी मुझे नहीं पता मैम साहब। घर में ध्यान दोगे, घर के कामों में ध्यान दोगे, तब पता चलेगा ना कि कौन आया है कौन नहीं आया है। बस जब देखो मोबाइल पे लगे रहना है। जब से ये अनलिमिटेड इंटरनेट आया है ना, घर के सारे नौकर निकम्मे हो गए। बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। मैम साहब मैं तो अपनी बीवी से बात करता हूँ जब भी। शट, हमेशा के लिए ना तुम्हारी बीवी के पास भेज दूंगी तुम्हें। घर के कामों में ध्यान दो। जी मैम। अब कहाँ जा रहे हो? दादी जी को चाय देने। जिसे चाय पीनी होगी ना वो खुद यहीं पे आके चाय पी लेगा। तुम यहीं खड़े रहो, दरवाजे पे ध्यान दो। अगर कोई कुरियर बॉय आया तो सीधा मेरे पास भेज देना, समझे? समझ गया। जैसे ही वो कुरियर बॉय आता है लैब से, सीधा मेरे पास लेके आना तुरंत। मैं दादी जी को चाय देकर आता हूँ क्योंकि लेट हो गया हूँ। अगर दादी जी ने पूछा तो मैं उन्हें क्या बताऊँ कि तन्नू मैम साहब ने लैब के डिलीवरी के लिए मुझे दरवाजे पर डिप्टी लगा कर रखा था। नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक काम करो, ये चाय देके तुरंत यहीं पे वापस आ जाओ। तब तक मैं यहीं रुकती हूँ। जी। तनु किसी डिलीवरी बॉय का वेट कर रही है। मतलब उसे पता था कि आज लैब से कोई रिपोर्ट आने वाली थी। वैसे ये नहीं पता कि वो रिपोर्ट हमें मिल चुकी है। पर इस रिपोर्ट के बारे में बताया किसने? चलो अच्छा हुआ कि इसे ये नहीं पता चला कि रिपोर्ट में लिखा क्या है। अगर इसे पता चल गया कि कियारा दीदी और जीजू की बेटी है तो ये उन तीनों को एक नहीं होने देगी। या क्या पता इसे सब कुछ पता हो। हे भगवान, अब क्या करें इसका? ये क्या शोर मचा रखा है? समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बच्ची पढ़ रही है। वो स्कूल जा रही है ना, आप वहाँ पढ़ाइएगा उसे। और मेरे बच्चे को डांटने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जैसे पेरेंट्स ने ना बच्चों को खिला खिला के ना बिगाड़ दिया है। और जब मार्क्स नहीं आते तो दोष देते हो टीचर्स को। सड़क पढ़ने को थोड़ी ना होती है। ठीक ही तो कह रही है वो। अरे सड़क पढ़ने के लिए थोड़ी ना होती है। सड़क पर जब आओ तो पूरा ध्यान ट्रैफिक की तरफ रखो, किताबों में नहीं। और पढ़ने के लिए तो सारा दिन पढ़ा है। पूरा दिन कहाँ पढ़ पाती है वो। और अच्छे मार्क्स चाहिए तो मेहनत भी उसी तरह करनी पड़ेगी ना। बहुत गलत कर रहे हो तुम अपने बच्चों के साथ। अच्छे नंबर लाना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है तो। कीमत? देखा अपनी बच्ची को कितना घबराई हुई है। भले ही इसे सब कुछ आता हो, लेकिन तुमने जो इस पर दबाव डाल रखा है ना ज्यादा मार्क्स लाने का, तो बस ये रट्टा लगा रही है। गलती से अच्छे मार्क्स नहीं लाई तो ये तुम्हारी डांट के डर से कहीं भाग जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? वही जो आजकल हो रहा है। बुरा रिजल्ट आने के बाद बच्चे यही तो करते हैं। बेटा, किसी दबाव में आकर पढ़ाई नहीं करना। ये मत सोचो कि अच्छे नंबर नहीं आए हैं तब लाइफ में कुछ नहीं होगा। और भी मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के।
और अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुन लो। लाइव आएंगे एक इवेंट पे। कौन से इवेंट पे? परीक्षा पे चर्चा, जिसमें वो हर स्टूडेंट और उनके माँ बाप से अपने मन के विचार रखेंगे, जिसमें बच्चों को परीक्षा के दिनों में कैसे तनाव से मुक्त रहना चाहिए। कब आ रहा है ये इवेंट और किस टाइम पर? ये इवेंट मोबाइल पर मोदी ऐप पर मंगलवार 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आएगा। लाइव ऑन मोदी ऐप। थैंक यू जी। ये मेरी सुपर दादी। हाय। हाय, आप यहाँ? हाँ, पर तुम्हें यहाँ नहीं, कहीं और होना चाहिए। सॉरी, आज मैं कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं करूँ। जो कहूँगा सच कहूँगा, डायरेक्ट दिल से करूँगा। तो सबसे पहले ये पूछता हूँ कि तुम्हारा दर्द कैसा है, गया कि नहीं? डॉक्टर कौन था? नाम नहीं पूछा मैंने। डॉक्टर मैं ही था। और जानबूझकर करिए ना, मेरे मुंह पर तारीफ नहीं करना चाह रही हो। इट्स ओके। कोई काम था? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट काम था। क्या? मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्या? शिट। यार, पूरा और दिशा ने समझा कर भेजा था कि मुझे बोलना क्या है, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? दिल पे एक आशिक हूँ, जो दिल में होता है वो फेंक देता हूँ। मेरा मतलब बोल देता हूँ। देखो, जैसे अब मैं अपने दिमाग से बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले अपने दिल से बोल रहा था, क्योंकि इंसान करे तो क्या करे, जो दिल में होता है वो बोल देता है। मैंने भी बोल दिया। आप फिर से कंफ्यूज। देखो, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मुझसे छुपाकर गलत किया ना। लेकिन मैं ना तुम्हें ब्लेम करने आया, ना तुमसे झगड़ने आया। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया। क्या बोल रहे हैं आप? नो यार, फिर से मैंने गलत शुरुआत की। मैं क्लाइमैक्स के XYZ पर पहुंच गया, प्यार की ABC तो बोली ही नहीं। क्या करूं, नर्वस हूं ना, इसलिए गलत किए जा रहा हूं। लेकिन देखो, मैंने तुम्हारी गलती माफ की, तुमने मेरी गलती माफ कर दो। पहली बार इसे लेने आया हूं ना, लेट्स गो। आप प्लीज बाद में आइएगा, मुझे काम है बहुत। प्रज्ञा, मेरी बात तो सुनो। प्रज्ञा, प्लीज मेरी बात सुनो। कह रही हूँ ना, आप प्लीज बाद में आइएगा, मुझे अभी बात ही नहीं करनी। बाद में क्यों? मैं हाँ क्या हूं ना, प्लीज बात कर लेते हैं। मुझे पता है आप क्या बात करने हैं। आप नर्वस है इसलिए बोल नहीं पा रहे, मैं बता देती। आप मेरी कियारा को मुझसे छीनने हैं। हमारी केयर, और मैं सिर्फ कियारा को नहीं, तुम्हें भी अपने साथ ले जाने आया। आप सिर्फ बदला लेने आए। आपने कहा था ना कि आप 7 दिन में प्रूव कर देंगे कियारा आपकी बेटी। जो तकलीफ मैंने आपको दी है, आप वही तकलीफ मुझे देना चाहते हैं। और आज यहाँ आकर मुझसे प्यार से बात करके या बातों को घुमा फिरा के आप मुझसे ये नहीं बुलवा लेंगे कि कियारा आपकी बेटी। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आपने बहुत कोशिश की होगी ये प्रूव करने की कि कियारा आपकी बेटी, और नहीं कर पाएंगे। तब आपने सोचा कि आप यहाँ आएंगे और मुझे इमोशनल करके मुझसे कन्फेस करवा लेंगे कि कियारा आपकी बेटी। जैसे मैं ऐसा कहूंगी, आप कहेंगे कि आप चैलेंज जीतते और कियारा को मुझसे दूर ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। मैं हरगिज नहीं कहूंगी कि कियारा आपकी बेटी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो मेरी बात तो सुनो, मेरी बात प्लीज सुनो। मैं यहाँ पर ना तुमसे झूठ बुलवाने आया हूँ, ना तुम्हें तकलीफ देने आया हूँ। कियारा मेरी बेटी है, प्रूफ करने के लिए मुझे जो करना था मैं कर चुका। हाँ, वो तरीका गलत था, लेकिन तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हें कुछ कन्फेस करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कियारा मेरी बेटी है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किंग की बीवी नहीं हो। पता है मुझे, तुम दोनों ने शादी नहीं की, बल्कि तुमने मुझसे जो वादे किए थे वो सारे वादे निभाए तुमने। जो तुम्हारा है, मेरा है, हमारा है, चाहे वो रूम हो या कुमकुम। मैंने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज। क्या कुछ मत भूलो। हम दोनों जानते कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? और हमारे उसी प्यार की निशानी है केयर। एक ही तो चीज मांगी थी मैंने तुमसे अपनी लाइफ में, और वो चीज तुमने मुझे दी। गुस्सा इस बात का था कि इतने सालों तक तुमने उस बात को मुझे छुपा कर रखा।
लेकिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट तुमने मुझे दिया है, मेरी बेटी की। कियारा आपकी बेटी नहीं। मेरी और मिस्टर सिंह की शादी नहीं हुई है। कियारा आपकी बेटी है, ये सब गलत है। कियारा आपका नहीं, मिस्टर सिंह का खून है। बस इनफ। सॉरी, बहुत कोशिश की कि मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करूं, लेकिन तुम्हें मुझे मजबूर कर रही हो। कियारा मेरी बेटी है, ये बात मैं प्रूफ कर चुका हूं, और उस बात का सबूत है डीएनए रिपोर्ट्स। मैंने कियारा और मेरा डीएनए टेस्ट करवाया था, और वो रिपोर्ट्स मैच करके डीएनए रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि कियारा मेरी बेटी